Hello students, here is your Krishna ma'am. Today we will talk about your chapter 17 major religions. In this chapter we will talk about Islam and Sikhism and different religious movements started in India during 7th to 15th century. मीन्स इस चैप्टर में हम मध्यकाल में भारत में जो प्रमुख धर्म और धार्मिक आंदोलन शुरू हुए उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल Islam was founded by Prophet Muhammad, who was born in Mecca in 570. And at the age of 40, he got the light of wisdom while meditating in a cave near Mecca. इस्लाम धर्म की स्थापना प्रोफेट मोहम्मद ने की थी. उनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ और जब वो 40 वर्ष के थे तो मक्का के पास एक गुफा में मेडिटेटिंग करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द प्रोफेट ऑफ अल्लाह और उन्होंने अपने आप को अल्लाह का पैगंबर घोषित किया. मोहम्मद वॉज नॉट लाइक बाय द ऑर्थोडॉक्स एंड रिच पीपल ऑफ मक्का, लेकिन मक्का के अमीर और रूढ़िवादी लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया. सो ही मूव टू मदीना वेयर ही वॉज वार्मली वेलकम्ड बाय द पीपल और इसीलिए वो मक्का को छोड़कर मदीना चले गए. मदीना के लोगों ने उन्हें बहुत ही आदर सम्मान के साथ स्वीकार किया, उनका स्वागत किया. प्रोफेट मोहम्मद प्रीच्ड दैट अल्लाह पनिशेस अस फॉर बैड डीड्स एंड रिवार्ड्स अस फॉर गुड डीड्स. उन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह हमें बुरे कामों के लिए एक दिन सजा जरूर देता है और अच्छे कामों के लिए रिवार्ड भी करता है. The holy book of Islam is Quran, and Quran says that to regulate one's life as a true Muslim, a person has to observe the following 5 principles in his life. और कुरान में ये लिखा है कि एक सच्चे मुसलमान को अपने जीवन में ये 5 सिद्धांत अवश्य अपनाने चाहिए. फर्स्ट, he should always proclaim oneness of God, that is Allah, एंड मोहम्मद एज हिज प्रॉफिट ऑन दिस अर्थ. प्रत्येक मुसलमान को एकेश्वर भगवान में विश्वास करना चाहिए और वो भगवान है अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद उसके पैगंबर हैं. सेकंड, एवरी मुस्लिम शुड ऑफर प्रेयर्स 5 times डेली एंड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून इन अ मॉस्क विद अदर्स. प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार कहीं भी बैठकर नमाज करनी चाहिए और प्रत्येक शुक्रवार के दोपहर को सभी के साथ मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए. थर्ड, वन शुड गिव आल्स टू द पुअर और गरीब लोगों को दान देना चाहिए. एवरी मुस्लिम शुड कीप फास्ट ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान फ्रॉम डान टू डस्क. और प्रत्येक मुसलमान को रमजान के पवित्र महीने में सुबह से शाम तक व्रत रखने चाहिए जिसे रोजा कहा जाता है. वन शुड इफ पॉसिबल गो ऑन अ हज टू मक्का एट लीस्ट 1 in his lifetime. और प्रत्येक को अपने जीवन में अगर संभव हो सके तो कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए. द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मुहम्मद वाज दैट ही यूनाइटेड द स्कैटर्ड अरब एम्पायर अंडर वन फेथ. और सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उस समय अरब जो टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग कबीलों में लोग रहते थे, अलग अलग विश्वास और विचारधाराएं थी, उन सबको एक फेथ के साथ लेकर आए. पूरे अरब को उन्होंने यूनाइट किया. द कन्फ्लिक्ट अमंग द सक्सेसर्स लेड टू द क्रिएशन ऑफ 2 main सेक्ट विद इन इस्लाम. दीज वर द सुन्नी एंड द शिया सेक्ट. लेकिन प्रोफेट मोहम्मद के बाद उनके उत्तराधिकारियों के विचारों में मतभेद हुए और इसीलिए इस्लाम धर्म 2 संप्रदायों में बटा, शिया और सुन्नी. नाउ नेक्स्ट, सिखिज्म. Sikhism was founded by Guru Nanak Ji. He was the first Guru of Sikhs and he was born in 1469. Since childhood he was very happy in the company of saints and Sufis. गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी और बचपन से ही संतों के साथ रहना, उनकी बातें सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता था. एंड गुरु नानक इस्टेब्लिश्ड संगत एंड पंगत और उन्होंने संगत और पंगत शुरू किया. संगत इज द रिलीजियस गैदरिंग वेयर एवरीवन रिसाइट्स द नेम ऑफ गॉड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और रेस. संगत क्या है? एक रिलीजियस गैदरिंग है जहाँ सभी लोग बिना किसी भेदभाव के, जाति, धर्म
किसी भी भेदभाव के बिना सब एक साथ बैठकर भगवान के नाम को रिसाइट करते हैं। एंड व्हाट इज पंगत? पंगत इज ईटिंग लंगर बाय सीटिंग टुगेदर इन ए रो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिच और पुअर, कास्ट और क्रीड, रेस और कलर। और पंगत क्या है? जहाँ सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर लंगर ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं। Now Guru Nanak passed away in 1539 at करतारपुर। गुरु नानक जी का देहांत हुआ 1539 में करतारपुर में। एंड द सेकंड गुरु अंगद कलेक्टेड द हिम्स ऑफ गुरु नानक इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। और जो सिखों के दूसरे गुरु हुए हैं गुरु अंगद जी, उन्होंने गुरु नानक जी की जो हिम्स थी उनको कलेक्ट किया गुरुमुखी लिपि में। गुरु रामदास डक द होली टैंक नोन एज अमृतसर। और गुरु रामदास जी ने एक होली टैंक बनवाया जिसका नाम था अमृतसर। अमृत का सर मीन्स तालाब। एंड द सिटी ऑफ अमृतसर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट। और बाद में शहर का नाम अमृतसर भी इसी की वजह से पड़ा। गुरु अर्जुन देव कंस्ट्रक्टेड गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब इन द सेंटर ऑफ द टैंक। और गुरु अर्जुन देव जी ने इस टैंक के बिल्कुल सेंटर में एक गुरुद्वारा बनवाया था, गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज गोल्डन टेम्पल, और इसे ही गोल्डन टेम्पल कहा गया। गुरु हरगोविंद कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त और द थ्रोन ऑफ गॉड नियर द गोल्डन टेम्पल। और गुरु गोविंद जी ने इसी गोल्डन टेम्पल के पास ही अकाल तख्त कंस्ट्रक्ट करवाया। गुरु तेग बहादुर वाज इन्वॉल्व इन फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय द मुगल्स। और गुरु तेग बहादुर जी मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ हमेशा उनसे संघर्ष करते रहे, उनके साथ लड़ाइयाँ करते रहे। द लास्ट गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड द खालसा पंथ एट आनंदपुर, पॉपुलरली नोन एज तख्त श्री केसगढ़ साहिब, ऑन द डे ऑफ बैसाखी इन 1699। और सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ क्रिएट किया, खालसा पंथ की स्थापना की आनंदपुर में बैसाखी के दिन। नाउ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मीन्स कंप्लीट सबमिशन और डिवोशन टू गॉड। भक्ति का मतलब है भगवान में पूरी तरह से लीन हो जाना, भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना। एंड भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड बट इट्स रूट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द वैदिक पीरियड। वैसे तो भक्ति काल की शुरुआत मध्यकाल से हुई, लेकिन भक्ति के चिन्ह एंशियंट टाइम में भी देखे जा सकते हैं। उस समय भी लोग तरह तरह के गॉड्स की पूजा करते थे। इनिशियली भक्ति सेंट्स बिलीव्ड इन द वर्शिप ऑफ गॉड दैट इज फॉर्मलेस। ने शुरुआत के जो भक्ति संत थे उन्होंने फॉर्मलेस गॉड की भक्ति की। फॉर्मलेस मीन्स एक ऐसा भगवान जो निर्गुण निराकार है, जो दिखता नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन जो प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। एंड भक्ति सेंट्स अपोज द कास्ट सिस्टम, सुपरस्टिशंस एंड नैरो माइंडेडनेस। और भक्ति संतों ने हमेशा ही जाति पाति के भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई है, अंधविश्वासों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। कबीर एंड नानक स्ट्रॉन्गली प्रीच्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और कबीर और नानक जो निर्गुण निराकार भगवान में विश्वास रखते थे, उन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए प्रयास किए। Kabir composed padas and dohas in the praise of the supreme God. It is said that when he died, his Hindu and Muslim followers started fighting about the last rite. When they lifted the cloth covering his body, they only found flaws. और क्योंकि कबीर जी ने हिंदू और मुसलमानों दोनों की एकता के लिए भी काम किया, और वैसे भी इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर हुआ, लेकिन उन्होंने समाज के डर से उन्हें छोड़ दिया। इसलिए एक मुस्लिम दंपत्ति, नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के लोग उनके फॉलोवर्स थे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो दोनों ही उनके अंतिम संस्कार के लिए दोनों के बीच बहस हुई। और बहस के बाद जब उन्होंने उनकी डेड बॉडी से वस्त्र हटाया तो वहाँ डेड बॉडी नहीं थी, केवल फ्लावर्स वहाँ पर मिले।
And later the Bhakti saints worshipped idol or images of God. आगे जो भक्ति सेंट्स हुए हैं उन्होंने सगुण भगवान को माना. जैसे द वर्शिप ऑफ रामा वॉज मेड पॉपुलर बाय तुलसीदास इन नॉर्थ. तुलसीदास जी ने राम को अपना आराध्य देव माना. चैतन्य महाप्रभु, मीरा, नरसिम्हा मेहता वर्दा आर्डेंट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा. मीरा है, सूरदास है, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपना आराध्य माना. नेक्स्ट, सूफिज्म. सूफिज्म वाज इंस्पायर्ड बाय कुरान एंड बिलीफ इन वन गॉड ओनली. और जो सूफी संप्रदाय है वो भी इस्लाम से ही निकला है, इसलिए ये कुरान में विश्वास करते हैं, एक अल्लाह में विश्वास करते हैं जो निर्गुण निराकार है लेकिन प्रत्येक कण में विद्यमान है. The word Sufi is derived from Suf as these mystics wore a long woolen coat. सूफी शब्द सूफ से निकला है. सूफ का मतलब है ऊन, यानी जो सूफी लोग ऊन के बड़े बड़े जो कुर्ते पहनते थे उन्हीं को ही सूफी कहा जाने लगा. And there were 5 orders of Sufism. The 3 famous were. सूफिज्म में 5 ऑर्डर मुख्य माने गए हैं, उनमें से 3 हम यहाँ पढ़ेंगे. फर्स्ट, चिश्ती ऑर्डर एंड इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. पहला चिश्ती ऑर्डर है जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा शुरू किया गया. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और ये धन संचय को अच्छा नहीं मानते हैं. सेकेंड, सुहरावर्दी ऑर्डर. इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय शेख बहाउद्दीन जकारिया. शेख बहाउद्दीन जकारिया ने सुहरावर्दी ऑर्डर शुरू किया और इनका मानना है कि अच्छी नीयत के साथ अगर धन संचय करें तो वो गलत नहीं है और ये आराम पसंद जीवन में भी विश्वास करते हैं. थर्ड इज नक्शबंदी एंड दिस ऑर्डर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय ख्वाजा बकी बिताहा. और ये बहुत ही कंजर्वेशनिस्ट माने गए हैं, सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी माने गए हैं, उदारता के खिलाफ रहे हैं. इसलिए जब अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया तो इन्होंने अकबर की निंदा भी की इसके लिए. एंड सम फेमस सूफी सेंट्स वर बाबा फरीद, बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो एटसेट्रा. So this was all about of your this chapter beta. Goodbye, take care. Let us meet in the next one.